जय हिंद। हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से वेरी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1 मई 1939 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा में हुआ था, जो तत्कालीन समय में बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। इसको थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1901 ईस्वी में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित है और 75 जिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो इसमें मूंग खरीफ की फसल है, चना, सरसों और मटर रबी की फसलें हैं। फसलें कुल 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है ब्रजभूमि का। उत्तर प्रदेश में ब्रजभूमि में चरकुला प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है तथा यह काली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून इसका उत्तर है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता दर है। यहाँ पर 80.1% साक्षरता दर पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती में 46.7% साक्षरता दर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। अब इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कर दिया गया है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH47A। इसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है।
यह केरल में एर्नाकुलम से कोची बंदरगाह तक जाता है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2014 ईस्वी में हुई थी और योजना आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते थे और जब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया तब भी इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हे राम और भारत छोड़ो किसका कथन है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे, बिहार में जगदीशपुर है, वहीं से ये संबंधित थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और यह 1929 में भारत से वापस इंग्लैंड गया था और 1930 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, यह कथन किसका है? तो यह कथन लाला लाजपत राय का है। हमारा अगला प्रश्न है, देश बंधु कहे जाते थे? तो इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। ये एक क्रांतिकारी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका प्रमुख योगदान था। ये कलकत्ता के थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जलवायु। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशा को जलवायु कहते हैं और किसी स्थान पर कम समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशा को मौसम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।